किसी किसी को कांटों पे चलकर आता मन में चैना, किसी किसी को कांटों पे चलकर आता मन में चैना, किसी किसी को कांटों पे चलकर आता मन में चैना, किसी किसी को। देखिए, एक बात तुम्हें जरूर 7 दिन याद रखनी पड़ेगी। इंद्रदेव शुरू में गद्दी पर बैठकर जो बात कहता है 4 घंटे वही चलती है। इस भजन में भी 2 ही बात है। एक बात तो यह है कि किसी को सोने के बिस्तर के ऊपर भी, रेशम की चादर पर भी नींद नहीं आती, और एक व्यक्ति कांटों पे चलता, अंगारों पे चलता, फिर भी उसे कोई फर्क पड़ता। 2 ही बातें आ गई यहां। एक बात और रहेगी, उसे सुनो। इनके सबके पीछे क्या बात है वो सुनते चलो। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना, ओ किसी किसी को कांटों पे चलकर आए मन में चैना, किसी किसी को कांटों पे चलकर आए मन में चैना। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी न आए, तेरे बस में कुछ भी न आए, बांटने वाला बांटे रे कोई। शरीर माने होता मकान, आत्मा रूपी आदमी का मकान है ये शरीर। ये शरीर जब बनता है, ये मकान जब बनता है, इसमें सब कुछ बना हुआ है। आप घर में जो जो बनाते हैं वो सब भगवान ने उसमें बना के दिया है। आप ऐसा मत सोचिए। इसमें चूल्हा है, अग्नि है, लैट्रिन है, बाथरूम है, किचन है, मेन द्वार है, ये द्वार है, वो द्वार है, सारे द्वार है। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर रामा, फिर बनते हैं शरीर हो रामा, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, ये तो प्रभु की कारीगरी। तू होता क्यों गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। ओ तेरे बस में कुछ भी न आए, तेरे बस में कुछ भी न आए, बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक और रह गया है। पूरे भजन में 2 ही बातें चल रही हैं, यह ध्यान रखना। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। किसी किसी के चींटी से ही निकल रहे हैं प्राण, किसी किसी के चींटी से ही निकल रहे हैं प्राण। चींटी से कौन मर जाता है मालूम है कि नहीं आपको? हाँ, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण, किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। अरे कोई कारण होगा,
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। ओ एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी न आए बांटने वाला। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले कारण पैदा होता है, फिर कार्य पैदा होता है, फिर उसका स्वरूप पैदा होता है। कारण हमेशा कर्म से बनता है। देखिए, प्रकृति की व्यवस्था हमारी व्यवस्था समान होती है, इसीलिए जिस प्रकार से प्रकृति अपना नियम नहीं छोड़ती, वैसे आप भी अपना नियम मत छोड़िए। यानी व्यवस्थित होकर के बैठिए, जितना हो सके आप बचिए पानी से, और बिना शोर शराबे के अपनी अपनी जगह पर इधर उधर हो जाइए। शंभुतम सरस्वती समेत योगम पुण्यनम तथा योगम कथा। भगवान की कथा चल रही है, और भगवान की कथा में आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज पहला दिन है। भगवान शिव जी को सबसे ज्यादा अगर प्रिय है तो अभिषेक प्रिय होता है। तो आप ऐसा ही समझो कि सीधा का सीधा गंगा जल अभिषेक हो रहा है, और सभी देवता मिलकर वो हमारा काम पूरा कर रहे हैं। दरअसल में तो ये 7 दिन में सूखे की जरूरत है, पर मेरे मन की बात बोलूं तो मेरे को तो था ऐसा कि आज जरूर पानी आ जाए, भले 6 दिन आओ या ना आओ, मत आओ। अमिंद भूदम गंगा जलम यदौ पुण्यम जटानम। अभी कथा ही उस भगवान की हो रही है जो हमेशा पानी का कलश साथ में लेके घूमता, पूरी गंगा लेके घूम रहा है, तो अब हम ही क्या कर सकते हैं। अपनी जगह पर आनंद लेते जाइए। देवता भगवान कभी भी किसी का अहित नहीं करते, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। पानी की जरूरत है सबको, आप अपनी जरूरत का प्रदान करो, परमात्मा की प्रशंसा करते चलो, क्योंकि ये पानी जो बरस रहा है ये भी कारण से ही बरस रहा है। अगर कारण नहीं होता तो ये भी नहीं बरसता। आपके चोपड़ा में है, एक दूसरे गांव में है, वहां नहीं है, लोग वहां इसे मांग रहे पर नहीं है, आपके यहाँ है, तो ये कारण लगता है, इसमें संबोध लगता है, परमार्थ लगता है। तो आज भगवान शिव जी की जो कथा चल रही है उसके बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे थे। शिव जी की कथा में आज 2 बातों का ही संयोजन चल रहा है, और उन 2 बातों से भगवान की इतनी विराट कथा को विस्तार देना है, और जितना हो सकता है उतना हम सबको उसका विस्तार ग्रहण करना है। हर कथा में, हर सत्संग में, सत्संग के लिए कोई एक आयोजक होता है, एक उसका कोई यजमान होता है। शिव पुराण में कथा का जो विस्तार किया गया, शिव पुराण की महत्ता, शिव पुराण की विशेषता, शिव पुराण का जो गीत है, ये सारे समाज में, सारे मनुष्यों में कैसे प्रभावित हुआ, सभी लोगों ने शिव पुराण को कैसे महान समझा, और इसे अपने घर में, अपने गांव में करवाने के लिए क्यों इच्छाएं जाहिर की, ऐसी ऐसी कौन सी विशेषता या कौन सा ऐसा इसमें स्वभाव या धर्म या गुण है जिसकी वजह से लोग इसे सुनना चाहते हैं।